हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। हमारे इस राजनीतिक विज्ञान के संदर्भ में चल रहे लोक प्रशासन विषय पर चर्चा जो है इसको आज हम आगे बढ़ाएंगे। तो अब लोक प्रशासन के आज हम महत्व पर चर्चा करेंगे। यह हमारी अगली कड़ी है। ठीक, तो चलिए हम शुरू करते हैं। लोक प्रशासन का महत्व, इसका हम पहला पॉइंट देखते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा है कि सरकार के उद्देश्य प्राप्त करने का साधन है ये। ठीक, इसकी महत्वता क्या है ये हम देख रहे हैं। तो राज्य की इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रशासन ही एकमात्र माध्यम रहा है, क्योंकि यह सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों हेतु बनाई गई नीतियों का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करता है। ठीक, राज्य की इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रशासन ही एकमात्र माध्यम रहा है, क्योंकि यह सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों हेतु बनाई गई नीतियों का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है लोक प्रशासन प्रशासन क्योंकि यह सरकार के लिए कार्य करता है। ठीक, सरकार जिस भी उद्देश्य को प्राप्त करना चाहती है उसमें यह साधन की तरह प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला पॉइंट है जन कल्याण का माध्यम। जन कल्याण का माध्यम, भारत में लोक प्रशासन संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से समाज के दीनहीन व निर्योग्यता युक्त व्यक्तियों हेतु राज्य द्वारा विशेष प्रयासों के माध्यम से समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाता है। लोक प्रशासन एक जन कल्याण का माध्यम है। ठीक, लोक प्रशासन संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से, नीति निर्देशक तत्व जो हमारे हैं उनके माध्यम से निर्योग्यता युक्त व्यक्तियों या फिर दीनहीन राज्य द्वारा विशेष प्रयासों के माध्यम से, राज्य हमारा कई प्रयास करता है जो पिछड़े हैं, जो हमारी मुख्य धारा से वंचित लोग हैं उनको मुख्य धारा में लाया जाए। ठीक, उसके बाद इसी का हम देखते हैं जैसे चिकित्सा में स्वास्थ्य है, परिवार कल्याण है, शिक्षा, कृषि, ऊर्जा, आवास आदि समस्त मूल-चूल मानवीय सेवाओं का संचालन प्रशासन के माध्यम से होता है। अतः कहा भी जाता है प्रशासन जन्म से लेकर कब्र तक विद्यमान है। यह एक कोटेशन है और यह है किसका? वाल्डो का, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट 1948। इस बुक में यह दिया गया है कोटेशन कि प्रशासन जन्म से लेकर कब्र तक विद्यमान है। ठीक, अब हम आगे अपना अगला पॉइंट हम देखेंगे। अगला पॉइंट हमारा तीसरा पॉइंट कहता है एकता, अखंडता व शांति व्यवस्था बनाए रखना किसका कार्य है? लोक प्रशासन का, यानी प्रशासन का। ठीक, यद्यपि सीमा पर रक्षा का कार्य सैनिक प्रशासन का है, किंतु शांति काल में सीमाओं की रक्षा, राष्ट्र की आंतरिक अखंडता व शांति व्यवस्था, सांप्रदायिक सौहार्द व समरसता बनाए रखने का दायित्व लोक प्रशासन का है। ठीक, हम अब चौथा पॉइंट अपना देखेंगे। चौथा पॉइंट हमारा कहता है लोकतंत्र का वाहक व रक्षक कौन है? ठीक, आम व्यक्तियों तक शासकीय कार्यों की पहुंच सुनिश्चित करना, निष्पक्ष चुनाव करना, जन शिकायतों का निवारण, राजनीतिक चेतना में वृद्धि करना, विभिन्न विकास कार्यों में जन सहभागिता सुनिश्चित करना लोक प्रशासन का मुख्य कार्य है। हमारा अगला पॉइंट क्या कहता है? पांचवा, यह कहता है सामाजिक, आर्थिक और परिवर्तनकर्ता के रूप में। ठीक, पहला इसमें हम देखें सामाजिक परिवर्तनकर्ता के रूप में विभिन्न सामाजिक समस्याओं जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, दहेज आदि कुरीतियों का समाधान प्रशासन द्वारा निर्मित सामाजिक नीतियों, सामाजिक नियमों के माध्यम से समाधान करने का प्रयास किया जाता है। उसके बाद आर्थिक रूप में जब हम देखेंगे तो आर्थिक परिवर्तनकर्ता के रूप में
देश में व्याप्त बेरोजगारी, गरीबी, समाजवादी पूंजीवाद में सामंजस्य, आर्थिक संसाधनों का सही दिशा में प्रयोग करना इत्यादि महत्वपूर्ण कार्य लोक प्रशासन के द्वारा किए जाते हैं। हम छठवां पॉइंट अपना देखेंगे, सभ्यता, संस्कृति व कला के संरक्षणकर्ता के रूप में। मतलब हमारी सभ्यताओं का, संस्कृति का व कला का लोक प्रशासन संरक्षण करता है। लोक प्रशासन द्वारा प्रत्येक राष्ट्र की संस्कृति की विविधता व विरासत का संरक्षण, चित्रकला, वास्तुकला, संगीत कला का संरक्षण व विकास व देश के गौरवशाली मूल्यों का संरक्षण किया जाता है। ठीक। उसके बाद हमारा सातवां पॉइंट क्या कहता है, विधि व न्याय प्रदान करना। मतलब किसी के साथ अगर कुछ भी होता है, दुर्व्यवहार होता है किसी प्रकार का, तो वह विधि की सहायता ले सकता है और न्याय पा सकता है। लोक प्रशासन का कर्तव्य इसमें क्या रहता है, संविधान द्वारा निर्मित कानून, नियम, नीतियों व निर्धारित मापदंडों के अनुसार राजकीय कार्यों का संचालन करना। ठीक। उसका दूसरा, विधि का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को दंडित करवाना। यह दंडित खुद नहीं करता है, यह कार्यपालिका की तरह कार्य करता है, मतलब कार्यों को करवाता है। ठीक। न्यायपालिका का काम है न्याय देना। न्यायपालिका के निर्णयों का पालन सुनिश्चित करना। न्यायपालिका जो भी निर्णय देती है उन्हीं के निर्णयों का पालन ये सुनिश्चित करवाता है। ठीक। आठवां पॉइंट देखते हैं, आजीविका का माध्यम। अधिकतर देशों में कार्यशील जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा राजकीय सेवाओं में कार्य करता है। यह एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि आजीविका का माध्यम भी है, क्योंकि आप देखते होंगे लोक प्रशासन में कई तरह के अधिकारी, प्राधिकारी सम्मिलित रहते हैं। यह एक बड़े हिस्से, राजकीय हिस्से को सेवाओं में कार्य करता है। ठीक। एक जनसंख्या, हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग इसमें कार्य करता है। ठीक। अब हम अगला देखते हैं। अगला है, एक अनुमान के अनुसार भारत में लगभग 2 करोड़, यूएसए में 18% और फ्रांस में 33% व स्वीडन में 38% लोग राजकीय सेवाओं में कार्यरत हैं। यह एक अनुमान कहता है हमारा। उसके बाद 9वां पॉइंट हमारा कहता है, लोक प्रशासन अध्ययन के विषय के रूप में कार्य करता है। जैसे लोक प्रशासन के अध्ययन से शैक्षणिक ज्ञान के साथ साथ प्रशासन की एक समझ विकसित होती है। दूसरी ओर इसका अध्ययन करने वालों में अच्छे नागरिक बनने के गुणों का विकास होता है। विल्सन महोदय कहते हैं, इसको आप याद रखिएगा, लोक प्रशासन सरकार की चौथी शाखा है। सरकार की कौन सी शाखा है? चौथी शाखा है। और डोनहम महोदय कहते हैं, वर्तमान सभ्यता की असफलता प्रशासन की असफलता है। इस पर अब तीसरे एपलबी के अनुसार ये इन्होंने क्या कहा, प्रशासन के बिना सरकार मात्र परिचर्चा क्लब है। ठीक। ये सब योगदान है प्रशासन का हमारे। उसके बाद हम अब चर्चा करेंगे लोक प्रशासन के महत्व में वृद्धि के कारण। लोक प्रशासन में का इतना महत्व क्यों है, उसके वृद्धि का कारण कार्य क्षेत्र में। तो पहला हम देखते हैं, पुलिस राज्य के स्थान पर लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का उद्भव हुआ। हमारे यहाँ पुलिस राज्य के स्थान पर लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का उद्भव हुआ है। और ये वृद्धि के कारण लोक प्रशासन में महत्वता इसकी क्यों बढ़ रही, जनसंख्या वृद्धि के कारण। क्योंकि इतनी जनसंख्या हमारे देश की बढ़ती जा रही है, तो इसको संभालने के लिए, इसमें सभी कार्यों का संपादन करवाने के लिए, दिलवाने के लिए किसकी ज़रूरत है? प्रशासन की, नौकरशाह की, लोक प्रशासन की। ठीक। तो जनसंख्या वृद्धि भी इसका एक महत्वपूर्ण कारण होता है। पर्यावरणीय निम्नीकरण, अकाल, सूखा, बाढ़, ग्लोबल वार्मिंग आदि।
अकाल पड़ता है तब भी इन्हीं की सहायता ली जाती है लोक प्रशासन का। सूखा पड़ने पर या फिर कहीं आप देखें बाढ़ आती है तब भी इन्हीं को भेजा जाता है। ठीक। वर्ग संघर्ष एक हमारा महत्वपूर्ण कारण है। और उसके बाद सांप्रदायिक दंगे, जातीय हिंसा। कहीं पर दंगे हो जाते हैं तब भी पुलिस की हम सहायता लेते हैं। ठीक। उसके बाद नस्ल भेद, मतलब किसी भी प्रकार का हमारे जो सामाजिक मुद्दे हैं उन पर यह बहुत महत्वपूर्ण योगदान डालता है। साइबर क्राइम किसी के साथ हो जाए, अभी आपके मोबाइल फ़ोन चोरी में कुछ फ्रॉड हो जाए, पैसा अकाउंट से कट जाए, या किसी तरीके का फ्रॉड हो जाए, आजकल आप देख ही रहे हैं, तो वो सब साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। उसमें भी कौन होता है? लोक प्रशासक ही वो सब कहे जाते हैं। औद्योगिक क्रांति में सहायक होते हैं, बाकी आतंकवाद को रोकने के लिए और नक्सलवाद के लिए। इन सभी ये हमारे 10 मुद्दे हुए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज हम लेक्चर को समाप्त करते हैं। कल का हमारा टॉपिक रहेगा एलपीजी 1990 के बाद लोक प्रशासन का बदलता स्वरूप। ठीक, यही हमारा अगला टॉपिक रहेगा। जय हिंद, जय भारत। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में कल के। धन्यवाद।